नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यूतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाह। नमाज खौफ का बयान। गुज़िश्ता जो बयान था नमाज इस्तिस्क़ा का, इनके साथ एक नमाज है नमाज खौफ। हालत जंग में, हालत खौफ में नमाज किस तरह अदा की जाए, हंगामी सूरत में नमाज किस तरह हो। अल्लाह फरमाता है फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन अव रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल या सवारी पे नमाज पढ़ो, फिर जब खौफ जाता रहे तो अल्लाह को इस तरह याद करो जैसा उसने सिखाया या वो कि तुम नहीं जानते थे। और फरमाता है वइज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़क़म्त लहुमुस्सलाह फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियाख़ुज़ अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनु मिन वराइकुम वलताति ताइफ़तुन उख़रा इला आख़िरिल आया। तर्जुमा। और जब तुम उनमें हो और नमाज कायम कर लो तो उनमें का एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो। ये हालत जंग में नमाज का तरीका बताया है कुरान ने मजीद में। और उन्हें चाहिए कि अपने हथियार लिए हुए हों, फिर जब एक रकात का सजदा कर लें तो वो तुम्हारे पीछे न हो। और अब दूसरा गिरोह आए जिसने तुम्हारे साथ न पड़ी थी, वो तुम्हारे साथ पड़े और अपनी पनाह और अपने हथियार लिए रहे। काफिरों की तमन्ना है कि कहीं तुम्हें अपने हथियारों और अपने असबाब से गाफिल कि वो तुम अपने असबाब से गाफिल हो जाओ तो एक साथ तुम पर झुक पड़े। और तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर तुम्हें मीह से तकलीफ हो या बीमार हो कि अपने हथियार रख दो, मगर पनाह की चीज के लिए हो, मगर पनाह की चीज लिए रहो, हथियार वगैरह। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम नमाज पूरी कर चुको तो अल्लाह को याद करो खड़े बैठे और करवटों पर लेटे। फिर जब इत्मीनान से हो जाओ तो नमाज हस्ब दस्तूर कायम करो। बेशक नमाज मुसलमानों पे वक्त बांधा हुआ फर्ज है। इन्ना सलात कानत अनिल मोमिनीना किताबम मौक़ूता। तिर्मिज़ी और निसाई में अबू हुरैरा से मरवी है, आका फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्फान और रजजान के दरमियान उतरे, कबीलों के नाम थे। मुशरिकीन ने कहा उनके लिए एक नमाज है जो बाप और बेटों से भी ज्यादा प्यारी है, वो नमाज असर है। लिहाजा जब तुम काम ठीक कर रखो, जब नमाज को खड़े हो एकदम से हमला करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह अक़दस में हाजिर हुए, अर्ज़ की कि हुजूर अपने असहाब के दो हिस्से करें, एक गिरोह के साथ नमाज पढ़े, दूसरा गिरोह उनके पीछे सपर और असलाह लिए खड़ा रहे। तो उनकी एक रकात होगी यानी हुजूर के साथ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकात। यानी एक जंग का मौका था और एक तरफ सब मुशरिकीन थे। आकाई करीम एक जगह उतरे कबीले अस्फान और रजदान के दरमियान। तो मुशरिकीन ने आपस में कहा कि अब हम इन्हें गाफिल कैसे करें, कि गाफिल तो ये होंगे नहीं। तो कहा एक नमाज इन मुसलमानों की है जो बाप और बेटों से ज़्यादा प्यारी है, जब उसमें हो जाए तो उन पे हमला एक बार की कर देना। कि वो नमाज कौन सी है, कि वो नमाज असर की है। यानी ये मंसूबा बनाया कि असर की नमाज में जैसे ही मुसलमान हो
फौरन हमला कर दें। उनका मंसूबा बन रहा था। यहाँ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह खिदमत में हाजिर हुए और कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसे मंसूबे हैं, लिहाजा पूरी जमात नमाज में न रहो, एक जमात नमाज में रहे और कुछ लोग वहाँ खड़े रहें, और जब इनकी एक रकात हो जाए तो वो चले आए, ये चले जाएं, यानी एक एक रकात करके मसाइल आ रहा है वो पढ़ें, ताकि मैदान खाली न रहे। एक जमात हमेशा हालत सुपर असलहा के साथ रहे, ताकि बातिल को हमला करने का एक बार की उसकी तमन्ना न रहे और उसे मौका दस्तयाब न हो। यानी इस्लाम ने, दीन ने जो कानून बताए हैं, सुभान अल्लाह, कि अगर हालत जंग में भी हो मगर ऐसी सिचुएशन, ऐसे कंडीशंस रखी है कि उस वक्त भी तुम गाफिल न रहो। अगर इस तरह के हालात हों तब भी फरमाया गया कि जान बचाना अहम है। तो तरीका बताया कि सब लोग नमाज में ना हो, एक उधर रहे, एक इधर नमाज पढ़े, इनकी एक रकात हो, फिर वो आ जाए, ये चले जाए, फिर ये जाए, वो आ जाए, दो दो रकात दोनों की हो गई तरतीब के साथ। यानी बॉर्डर भी खाली ना रहे, मैदान भी खाली ना रहे, नमाज भी हो जाए, इबादत भी हो जाए और अपना मार्शल फील्ड भी अपने कब्जे में रहे। तो ये सिचुएशन होती थी। अब आज तो ऐसे हालात है नहीं कि दुश्मन का खौफ हो तो एक सब बना लो, दूसरी सब वाले नमाज बाद में पढ़ेंगे, फिर जब ये एक रकात पढ़ लें तो वो उसी हालत में चले जाएं, फिर उधर वाले आके एक रकात पढ़े, इमाम की दो होगी, इनकी पहली होगी, ये मसाइल आ रहा है। ऐसी सिचुएशन तो है नहीं, हालात आसान है, फरागत है, वक्त है, कोई खौफ नहीं, कोई मान्या नहीं, सारी चीज़ें हमारे ज़हन और फिक्र के मुताबिक है, हालात के मुताबिक हैं, फिर भी बंदा गाफिल बना बैठा है। इससे एक बात भी समझ में आई कि उस सिचुएशन में जब कुफ्र बरसरे पेकार है, मुसलमानों से के लिए सतीजा कार है, मगर उस सिचुएशन में भी नमाज का तरीका बताया जा रहा है। भले ये तरीका है कि एक जाए दूसरा पढ़े, दूसरा जाए पहले वाला यहाँ रहे, तरीका, मगर इस वक्त भी नमाज पढ़ने का हुक्म जरूर दिया जा रहा है। यानी इसकी अहमियत पता चली और साहबा किराम ने इस पे अमल करके भी बताया। इस पे अमल दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, हम कलमा पढ़ते थे छाव में तलवारों की। आ गया लड़ाई में घर वक्त नमाज, किबला रूह हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। यानी ऐन लड़ाई में भी वक्त नमाज आ गया तो किबला रूह हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। अगर कोई दीन को समझ लेगा, दीन की रूह को समझ लेगा, तो वो कामयाब हो गया। अगर दीन की इन रूह को समझ लिया उसने कि दीन किस कदर कानून और किस कदर आसानियां उतारता है। अब सुनिए, उसके ताल्लुक से कुछ मसाइल हैं। नमाज खौफ जायज़ है जबकि दुश्मनों का करीब होना यकीन के साथ मालूम हो। नमाज खौफ जब दुश्मन का यकीन के साथ करीब होना मालूम हो, और ये गुमान था, अगर ये गुमान था कि दुश्मन करीब में है, गुमान था, यकीन नहीं है, और नमाज पढ़ी, बात को गुमान की गलती जाहिर हुई, तो मुक्तदी नमाज का यादा करे। क्यों? इसलिए कि गुमान था कि दुश्मन करीब है और उस गुमान के साथ नमाज पर यकीन नहीं था। बात को गलती जाहिर हुई, यानी बात को पता चला कि गुमान गलत था, तो मुक्तदी नमाज का यादा करे। यूं ही अगर दुश्मन दूर हो तो ये नमाज जायज़ नहीं, यानी मुक्तदी की ना होगी और इमाम की हो जाएगी। मुक्तदी की क्यों? इसलिए कि जब ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, तो नमाज खौफ कैसे पढ़े? क्योंकि नमाज खौफ में एक जमात चली जाती है,
एक रकात पढ़ के फिर वो आते हैं, फिर वो पढ़ेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर वो पहले वाले आएंगे। हालत नमाज में सुने मसाइल आ रहे हैं। और ये अंदेशा हो कि सब एक साथ नमाज पढ़ेंगे तो दुश्मन हमला कर देंगे, ऐसे वक्त इमाम जमात के 2 हिस्से करे। सुनिए नमाज का तरीका। अब कभी सिचुएशन तो नहीं आएगी, मगर सुन लीजिए, इल्म है जो मसाइल जिंदगी में दरपेश होने वाले नहीं है, मगर उसका इल्म भी, इसलिए कि ये सब कुरान और हदीस से, ये मसाइल कुरान से लिए गए हैं, तो उसका इल्म भी 22 से बरकत है। तो कैसे पढ़ेंगे कि इमाम ऐसे वक्त में जमात के 2 हिस्से करे। अगर कोई गिरोह इस पे राजी हो कि हम बात को पढ़ लेंगे, 2 हिस्से करे, तो उसे एक को दुश्मन के मुकाबले कर दे और दूसरे गिरोह के साथ नमाज पूरी पढ़ ले। एक को दुश्मन के मुकाबले कर दे, पढ़ ले। फिर जब जिस गिरोह ने नमाज नहीं पढ़ी थी उसमें कोई इमाम हो जाए और ये लोग उसके साथ जमात पढ़ ले। ये तो आसान तरीका है, 2 जमातें कर ले, 2 जमातें कर ले। एक बंदा गिरोह राजी हो गया, अच्छा तुम संभालो, हम उधर संभालते हैं। एक पढ़ लिया, ये नमाज पढ़ ली, तो फिर उधर वाले आ जाए तो दोनों का इमाम अलग अलग, यानी 2 जमात कर ली, समझो ना। और दोनों में बात को पढ़ने पर कोई राजी ना हो, यानी कोई ये राजी नहीं है, कहा नहीं हम बात को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता था साहबा के दौर में, मगर मसाइल है। अगर राजी ना हो तो इमाम एक गिरोह को दुश्मन के मुकाबले कर दे और दूसरा इमाम के पीछे नमाज पढ़े। एक जमात है, आधे लोग हैं समझ लो, उसको दुश्मन के मुकाबले कर दे और इमाम और दूसरा गिरोह जो है जमात, वो इमाम के पीछे नमाज पढ़े। जब इमाम इस गिरोह के साथ एक रकात पढ़ चुके, यानी पहली रकात के दूसरे सजदे से सर उठा ले, पहली रकात के दूसरे सजदे से सर उठा ले, तो ये लोग जो अभी नमाज में शरीक हैं ये दुश्मन के मुकाबले में चले जाएं और जो लोग वहां थे वो इधर चले आए, जो लोग वहां थे वो इधर चले आए। अब उनके साथ इमाम एक रकात पढ़े, एक रकात पढ़े। अब इमाम की 2 हुई ना, इमाम की कितनी हुई? 2 हुई। और तशहुद पढ़ के सलाम फेरे इमाम, मगर मुक्तदी सलाम न फेरे, बल्कि ये लोग दुश्मन के मुकाबले में चले जाएं या यहीं अपनी नमाज पूरी कर ले। ये लोग 2 रकात अपनी पूरी करे, पूरी करके जाए। और वो लोग जो एक रकात पढ़ के पहले चले गए थे वो लोग आए और एक रकात बगैर किरात के, जिसमें अलहम्द नहीं पढ़ना है, सूरत नहीं मिलानी है, खड़े रहे, बगैर किरात के रुकू सजदा करें और तशहुद के बाद सलाम फेर दे। समझ गए तरीका? नहीं समझे? समझ गए? आसान तरीका। तो यानी 2 जमात है, 20 लोग इधर हैं, 20 लोग इधर हैं, तो अब क्या करें? इमाम साहब 20 लोगों को नमाज पढ़ाए और 20 लोग वहां बॉर्डर पे खड़े रहे। और जब इमाम साहब इसके साथ एक रकात पढ़ चुके, यानी पहली रकात का सजदा कर चुके, सजदे से सर उठाए, तो ये लोग जो सजदे से उठेंगे ये उठते उठते उधर चले जाए और उधर वाले इधर आ जाए। फिर ये लोग एक रकात इमाम के साथ पढ़े, तो इमाम की दूसरी है, इनकी पहली है। तो अब इसमें ये करें कि इमाम साहब दूसरी रकात में सलाम फेर दे और ये लोग अपनी नमाज पूरी कर लें। इनकी 2 हो गई। अब ये 2 रकात सलाम फेर के उधर चले जाएं और वो लोग जिनकी एक रकात पहले इमाम के साथ हो चुकी थी वो आए। अब इमाम तो है नहीं, इमाम की 2 रकात हो चुकी है। अब ये लोग खड़े रहें, अलहम्द न पढ़े, किरत न करें, डायरेक्ट थोड़ी देर खड़े रहें, सूरत मिलाने किरत के मुताबिक खड़े रहें, फिर रुकू करें, सजदा करें और तशहुद के बाद सलाम फेर दें, दोनों की नमाज हो गई। तो ये है एक तरीका। और दूसरा तरीका सुने, और ये भी हो सकता है कि ये गिरोह ना आए बल्कि वहीं अपनी नमाज पूरी करे, वहीं वहां से चल के ना आए बल्कि वहीं अपनी एक रकात पूरी कर ले और दूसरा गिरोह
अगर नमाज पूरी कर चुका है तो ठीक है, वरना अब पूरी करे, ख्वाह वहीं या यहाँ से आकर पूरी करे। और ये लोग किरत के साथ अपनी एक रकात पढ़ें और तशहुद के बाद सलाम फेर दे। ये तरीका 2 रकात वाली नमाज का है। ये समझ गए, 2 वाली। खा नमाज ही 2 रकात की हो, जैसे फजर, ईद, जुमा या सफर की वजह से 2-4 हो गई हो, या 4 रकात वाली नमाज हो, तो हर गिरोह के साथ इमाम 2 रकात, यानी जो इधर एक रकात में इमाम ने किया है, 4 रकात वाली में 2 रकात के साथ इमाम करेगा। 2 रकात पढ़ ले, ये पहला गिरोह चला जाए, फिर वापस दूसरा आए, वो 2 रकात पढ़े, इमाम की चारों, इमाम सलाम फेर दे, ये 2 रकात अपनी पढ़ लें, ये पढ़ लें, तो उधर वाले आकर बगैर इमाम के, बगैर किरत के अपनी रकात पढ़ें, तशहुद व सलाम फेर दें। समझे? 4 रकात वाली नमाज हो तो हर गिरोह के साथ इमाम 2 रकात पढ़े। और मगरिब में, अब मगरिब का मसला रहेगा, तो मगरिब में पहले गिरोह के साथ 2 और दूसरे के साथ 1 पढ़े। अगर पहले के साथ 1 पढ़ी, दूसरे के साथ 2, तो नमाज ना हुई, तो नमाज ना हुई। ये मसला था। अब सुनिए, ये तरीका हो गया। मसला ये सब है काम उस सूरत में है जब इमाम मुक्तदी सब मुकीम हो, इमाम हो, मुक्तदी सब मुकीम हो, या सब मुसाफिर हो, सब इमाम हो मुक्तदी दोनों की नमाज सेम हो, दोनों मुकीम है, दोनों मुसाफिर है, सेम हो, या इमाम मुकीम हो और मुक्तदी मुसाफिर, तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। इमाम मुकीम हो और मुक्तदी मुसाफिर, और अगर इमाम मुसाफिर हो और मुक्तदी मुकीम, इमाम मुसाफिर है तो 2 ही पढ़ेगा और मुकीम तो 4 पढ़ने वाला है, तो क्या करेंगे? तो क्या करें? अगर इमाम मुसाफिर हो, मुक्तदी मुकीम, तो इमाम एक गिरोह के साथ 1 रकात पढ़े, मुक्तदी मुकीम है, एक गिरोह के साथ 1 रकात पढ़े, और दूसरे के साथ 1 रकात पढ़ के इमाम सलाम फेर दे, इमाम की 2 हो गई। फिर पहला गिरोह आए, 3 बाकी है ना उनकी, ये तो मुकीम है। पहला गिरोह आए, 3 रकात पढ़े, बगैर किरत के पढ़े। फिर दूसरा गिरोह आए, 3 पढ़े, पहली में फातिहा और सूरत पढ़े। क्यों? पहली में दूसरा गिरोह आए, वो पहली में पहली 3 पढ़े, पहली में सूरह फातिहा सूरत पढ़े। और अगर इमाम मुसाफिर है और मुक्तदी में बाद, मुकीम में बाद मुसाफिर है, तो मुकीम के तरीके पे अमल करे जो आगे गुजर चुका, और मुसाफिर के तरीके पे अमल करे। आसान है, समझ गए? मसला 1 रकात के बाद दुश्मन के मुकाबले में जाने से मुराद, अब 1 रकात पढ़ के दुश्मन के मुकाबले में जाए, फिर वो आए, ये जो बताया ना, इससे क्या मुराद है? तो कहते हैं 1 रकात के बाद दुश्मन के मुकाबले जाने से मुराद पैदल जाना है, सवारी पे जाएंगे तो नमाज जाती रहेगी। पैदल ही जाना है, सवारी पे जाएगा तो हालत बदल जाएगी, हालत नमाज में गोया सवार हो गए, तो ये अमले कसीर हो गए, इसे नमाज जाती रहेगी। मसला अगर खौफ बहुत ज्यादा हो कि सवारी से उतर न सके, तो सवारी पे तना इशारे से जिस तरह भी हो मुंह कर सके उसी तरह नमाज पढ़े। सवारी पे जमात से नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर एक घोड़े पे सवार 2 सवार हो तो पिछला अगले की इक्तदा कर सकता है। 2 आदमी है, दोनों घोड़े पर है, तो पिछला अगले की इक्तदा कर सकता है। और सवारी पे फर्ज नमाज उसी वक्त जायज होगी कि दुश्मन इनका ताक़ुब कर रहे हों, समझे? और अगर ये दुश्मन के ताक़ुब में हो, ये दुश्मन के पीछे हो, तो सवारी पे नमाज नहीं होगी, जब इसलिए कि खुद दुश्मन के पीछे है। हाँ, अगर दुश्मन पीछे हो, कब उतरेंगे, देर लगेगी, ये हालात खराब हो जाएंगे, तो सवारी पे 2 आदमी जमात कर ले या अपनी नमाज सवारी पे पढ़ ले। इन सबसे पता चला कि नमाज कितनी अहम है, नमाज कितनी अहम है कि ताक़ुब में है दुश्मन, मगर फिर भी बयान किया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो तो कहाँ जमात करनी, कहाँ नहीं करनी, कहाँ तन्हा पढ़नी, सवारी पे कैसे पढ़नी, मसाइल अपनी जगह, मगर इन सब के तनाजुर में ये बात सूरज से ज्यादा रोशन हो गई कि नमाज कितनी अहम है।
इस सिचुएशन में भी हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मसला नमाज खौफ में सिर्फ दुश्मन के मुकाबिल जाना और वहां से इमाम के पास सफ में आया आना, या वजू जाता रहा तो वजू के लिए चलना माफ है, ये माफ है, ये माफ है। इसके अलावा चलना नमाज को फासिद, यानी नमाज खौफ में दुश्मन के मुकाबले में जाना, वहां से इमाम के पास, यानी अब एक जमात नमाज पढ़ लेगी, जैसे एक सफ है, सफ में इन्होंने पहली रकात पढ़ ली, फिर ये जाके उधर जाएंगे, उधर वाले इधर आएंगे, तो ये नमाज में चलना हुआ कि नहीं? तो चलने से तो नमाज जाती रहेगी। तो कहा ये माफ है। तो कहा नमाज खौफ में दुश्मन के मुकाबले में जाना और फिर वहां से इमाम के पास सफ में आना, या वजू जाता रहा तो वजू के लिए चलना, ये सब माफ है। वजू करके आए फिर एक रकात एक ही पढ़ेगा, जहां से खत्म किया तो नमाज वहीं से पढ़ेगा। इसके अलावा चलना ये नमाज को फासिद कर देगा। अगर दुश्मन ने उसे डराया या उसने दुश्मन को भगाया तो नमाज जाती रही। अलबत्ता पहली सूरत में अगर सवारी पर हो तो माफ है। पहली सूरत में अगर सवारी पर हो तो माफ है, यानी ये अमल उसका माफ है, नमाज को फासिद न करेगा। मसला सवारी पर ना था, इसराई नमाज में सवार हो गया, सवारी में नहीं था और सवारी नमाज के दौरान सवारी पे सवार हो गया, नमाज जाती रही। किसी घर से सवार हुआ हो, ललना भी नमाज को फासिद कर देते हैं, मगर एक तीर फेंकने की इजाजत है, एक तीर फेंकने की इजाजत है। यूं ही आजकल सुनिए, बंदूक का एक फायर करने की इजाजत है। आजकल तो वैसा लड़ना नहीं है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आज इसके जमाने में आए तो हजरत कहते हैं कि यूं ही आजकल बंदूक का एक फायर करने की इजाजत है तो नमाज नहीं जाएगी, दूसरा फायर किया तो नमाज चली जाएगी। जब ऐसी सिचुएशन हो, हालत खौफ वाली नमाज पढ़ रहा हो, दरिया में तीरने वाला कुछ देर बगैर आज़ा को हरकत दिए रह सके तो इशारे से नमाज पढ़े। तीर रहा है और तिरते फिरते अगर आज़ा को ज्यादा हरकत नहीं दे सकता तो उसी तिरते तिरते नमाज पढ़ ले, इशारे से नमाज हो जाएगी, वरना नहीं। जंग में मशगूल है, मसलन तलवार चला रहा है और वक्त नमाज खत्म हुआ चाहता है तो नमाज को मौखर करे, लड़ाई से फारिग होकर पढ़े। अब हालत लड़ाई में वक्त खत्म हो रहा है तो नमाज को मौखर करे, बाद में पढ़ ले, मगर लड़ाई से फारिग हो जाए, क्योंकि वो बातिल सामने है। बागियों और उसके उस शख्स के लिए जिसका सफर किसी मासियत के लिए हो, बागी हो या गुनाह के लिए सफर किया हो, सलातुल खौफ जायज नहीं है। अब चोरी करने गया है, डाका डाल रहा है, पूरी जमात डाका डालने गई है और नमाज का वक्त है, तो अब डाका डालते वक्त भी खौफ रहता है, उस वक्त नमाज खौफ जायज नहीं है, नमाज खौफ जायज नहीं है। कोई ऐसा चोर होगा, बल्कि अल्लामा इब्ने जौजी ने तो अपने जमाने के चोरों की सीरत पे किताब लिखी है। अल्लामा इब्ने जौजी ने एक किताब लिखी है चोरों की सीरत पे, सवाने पर, हालात सरका, चोरों की हालात, यानी एक जमाने के चोरों की खूबियां बयान किया है कि चोरी कैसे करते थे, नमाज से फारिग होकर चोरी करते थे और चोरी उसी जगह करते थे जहां सूद का और अलग से गबन का माल होता था। गरीब के यहाँ चोरी नहीं करते थे और चोरी में भी गरीब का हिस्सा रखते थे। शहर में कौन मालदार है कौन गरीब है, मालदार के यहाँ चोरी करके कुछ टका गरीब के झोपड़ी में डाल भी देते थे, उसको पता भी नहीं चलता था, और अपना हिस्सा ले लेते थे, गरीब का भी दे देते थे। तो इस पे अल्लामा इब्ने जौजी ने बुरी किताब लिखी है चोर के हालात पर। चोर वहीं चोरी करता था जहां ऊपर की कमाई होती थी, हलाल कमाई वाले क्या चोरी नहीं करता था। और शहर में अगर कोई गरीब रहता था तो उधर चोरी करके गरीब का भी निकालता था, उसको पता भी न चले, रात के तनाई में उसके मकान में पैसों की थैली डाल के आता था। और चोरी से फारिग होकर सब चोर फजर की नमाज जमात उला तकबीर उला के साथ पढ़ते थे। अल्लामा इब्ने जौजी ने अपने दौर के हालात जिक्र किए हैं। अल्लाहु अकबर। वो दौर के चोर, अल्लामा हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ कितने बड़े डाकू थे,
फुज़ैल बिन अयाज कितने बड़े डाकू थे, मगर एक आयत करीमा ने दिल बदल दिया कि अलम यानी लिल्लज़ीना तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अभी वो वक्त नहीं आया कि लोगों के दिल अल्लाह के जिक्र से झुक जाएं, डर जाएं। आयत देखा, पढ़ा, किसी से सुन लिया, या एक रास्ते में जा रहे थे, कागज पे आयत करीमा नक्श थी, दिल बदल गया और कहा कि आज से तौबा, हम अपने मालिक की बहुत नाफरमानी कर चुके, काफले लड़ चुके, रहजन बन चुके, मुसाफिर को ले लूट चुके, अब जिंदगी का बचा हुआ हिस्सा याद इलाही में गुजारना है। जाओ तुम सब आजाद हो। सब अपनी जमात वालों को आजाद किया, मगर वो जमात वाले भी ऐसे थे कि सरदार जब डाका डालने में सरदार थे तो अब तौबा में भी सरदार हो। अल्लाह अकबर। तौबा की, अपने वक्त के इमाम बन गए। इतना तौबा का असर, दिल से सारी बुराइयां निकल गई, ख्यालात निकल गए। ऐसी इबादत में पहाड़ों में झोपड़ा झोपड़ा बनाकर खानकाह बना ली। हक हू की ज़रबे लगाने लगे। रहज़नों बनकर जीने वाला, मुसाफिरों पे डाका डालने वाला, अपने वक्त का सूफी बना और अल्लाह ने वो मकाम दिया। फुज़ैल बिन अयाज का, अल्लाहु अकबर, गरीब नवाज का शजरा गिनाओ तो उनके दादा पीरों में फुज़ैल बिन अयाज का नाम आता है। ख्वाजा के दादा पीरों में फुज़ैल बिन अयाज का नाम आता है। तो यही है तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा कर ली। तो चोर भी ऐसे होते हैं। तो हजरत ने चोरों पर भी किताब लिखी है। तो अगर मासियत के लिए सफर हो तो सलातुल खौफ जायज़ है। नमाज खौफ हो रही थी कि इसनाई नमाज, खौफ जाता रहा, यानी दुश्मन चले गए तो जो बाकी है वो अमन की सी नमाज पढ़े, आमतौर से जैसे वैसे पढ़े। अब खौफ की पढ़ना जायज़ नहीं है। दुश्मन के जाने के बाद किसी ने किबला से सीना फेरा, अब नमाज जाती रही। दुश्मन का खौफ नहीं है, अब नमाज जाती रही। नमाज खौफ में हथियार लिए रहना मुस्तहब है। हथियार के साथ नमाज पढ़े, मुस्तहब है। नमाज खौफ में पता नहीं नमाज में भी हमला कर देवे तो हथियार कहाँ उठाने जाएगा, हालत नमाजी में हथियार निकाल के हमला कर दे। तो यही है, नमाज खौफ में हथियार लिए रहना मुस्तहब है। और खौफ का असर सिर्फ इतना है कि जरूरत के लिए चलना जायज़ है, बाकी महज खौफ से नमाज में कसर न होगा। मसला नमाज खौफ जिस तरह दुश्मन से डर के वक्त जायज़ है, यूं दरिंदा बड़े सांप वगैरह से खौफ हो, जब भी ये नमाज खौफ जायज़ है। दुश्मन के अलावा सांप का डर हो, चीते का डर हो, जंगल से गुजर रहा है, शेर का डर है, उस वक्त भी नमाज खौफ जायज़ है। ये नमाज खौफ का बयान ख़त्म हुआ। यहाँ से आ रहा है किताबुल जनाइज़, बीमारी का बयान। अब नमाज का बयान ख़त्म।